असल में यह कहानी एक गांव की है जिसके पास एक परिवार जब गुजरता है तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वो पूरी तरह से दहल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका ने 1942 से लेकर 1962 के बीच हजारों न जाने कितने परमाणु परीक्षण किए इस जगह पर जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उसी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो किसी आम इंसान में नहीं थी, और ये सब उस रेडिएशन की वजह से हो रहा था जिसके बारे में अमेरिका कभी बात नहीं करता। ये गाँव एक पीहड़ से इलाके के बीच में है जहाँ बहुत ही कम सुविधाएं हैं। लोग बस किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसी दौरान हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर काम करता है। वो बंदूक लिए किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है पर वह कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए वह वापस लौट आता है। तब उसे बाहर एक बैग पड़ा हुआ मिलता है जिसे वह लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ वह चिल्लाते हुए कहता है कि अब वह उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। हम देखते हैं कि उस बैग में काफी कीमती सामान रखा हुआ है, कुछ पैसे भी हैं, लेकिन ये किसके हैं ये हमें नहीं पता, और ना ही वह लड़की कौन है ये भी हमें अभी मालूम नहीं। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। अब अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें एक पति पत्नी अपनी 40वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं और बड़ी बेटी का परिवार भी। वे सभी उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं और गैस भरवाने लगते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी आकर उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हो? इस रोड पर तो कोई टूरिस्ट नहीं आता। तो वो आदमी कहता है कि हम सैन डिएगो जा रहे हैं। रेगिस्तान को देखकर वह बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है आखिर इस रेगिस्तान में है ही क्या? तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उनके ट्रक में से एक जैकेट चुराकर भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे उनका कुत्ता लग जाता है और वह दौड़ते हुए गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब ब्रैंडी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, पर उसे वहीं पर वह बैग दिखाई देता है जिससे वह समझ जाती है कि ये आदमी सही नहीं है। इतने में वह बूढ़ा आदमी आकर उसे देखकर समझ जाता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद जब परिवार गैस स्टेशन से बाहर निकलता है तो वह बूढ़ा आदमी उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो उन्हें कम समय में वहां पहुंचा देगा। वे उसकी बात मान लेते हैं और उस रास्ते पर निकल जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, एक अनजान आदमी के बताए रास्ते पर चल पड़ना। इधर ट्रक का ऐसी खराब हो चुका था, लेकिन ब्रैंडी का पति डग और उसकी भाभी उसे ठीक करने में लगे हुए थे। लेकिन ब्रैंडी का मन कुछ ठीक नहीं था। वह इस ट्रिप पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन डग की जिद की वजह से उसे आना पड़ा। वह जॉली से कहती है कि जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं वो असल में मैप में है ही नहीं, कहीं हम लोग किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। इतने में कोई अनजान आदमी आकर चुपके से उस रास्ते पर कुछ कीलें बिछा देता है जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। अचानक से बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार एक पत्थर से टकरा जाती है।